हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि मीडिया और फिल्मों से हमेशा दूर रहने वाली श्वेता बच्चन इन 2-4 सालों में कई फैशन शोज और इंटरव्यू में क्यों नजर आ रही हैं। केवल इतना ही नहीं, वो अपने पिता अमिताभ बच्चन के साथ कल्याण ज्वेलर्स के एड तक में नजर आईं। तो क्या श्वेता के फिल्मों में या मीडिया में आने की पाबंदी हट गई है, और ऐसा है तो अचानक से क्यों। सवाल यह भी है कि श्वेता बच्चन, जिनके पति दिल्ली में रहते हैं, वो उन्हें छोड़कर इधर कुछ सालों से मुंबई में क्यों रह रही हैं। वो अपने पिता के साथ हर पल शेयर कर रही हैं, लेकिन पति के साथ नहीं। आखिर क्यों। इन सवालों के जवाब तो आपको आगे मिलेंगे ही, लेकिन चलिए उससे पहले जानते हैं कि श्वेता बच्चन के पति यानी कि निखिल नंदा का प्रोफाइल क्या है, मतलब वो क्या करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री से उनका क्या नाता है। 47 साल के निखिल नंदा ऋतु नंदा और रंजन नंदा के बेटे हैं। रंजन नंदा तो एक बिजनेसमैन है, लेकिन ऋतु नंदा मशहूर एक्टर राज कपूर की बेटी हैं। इस लिहाज से निखिल नंदा राज कपूर के नाती और करीना कपूर के जनरेशन वाले सारे कपूर्स के कजिन ब्रदर हैं। अब निखिल नंदा ने श्वेता बच्चन से शादी की है, तो इस तरह से अमिताभ बच्चन और कपूर खानदान में भी काफी नजदीकी रिश्तेदारी है। शायद इसलिए करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन के शादी की बात चली थी। निखिल नंदा की मां ऋतु नंदा न केवल एक बिजनेस वूमन थी, बल्कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर भी काम करती थी। एक दिन में 17,000 से ज्यादा पेंशन पॉलिसीज बेचने का उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। वहीं निखिल नंदा के पिता रंजन नंदा मशहूर इंजीनियरिंग कंपनी स्कॉट्स ग्रुप के चेयरमैन और एमडी थे। निखिल नंदा की शादी श्वेता बच्चन से 16 फरवरी 1997 को हुई थी। उसके बाद 2005 में निखिल नंदा ने स्कॉट्स लिमिटेड के साथ एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनकर अपने करियर की शुरुआत की थी। 2013 में वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने और 2018 में अपने पिता की डेथ के बाद वो चेयरमैन अपॉइंट हुए। निखिल नंदा और श्वेता बच्चन के 2 बच्चे हैं, नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा। अब श्वेता बच्चन की लाइफ देखें तो श्वेता बच्चन पहले अपने परिवार में व्यस्त थी, यानी कि हाउसवाइफ थी, पर आजकल वो फैशन वर्ल्ड का हिस्सा बनी हुई हैं। केवल इतना ही नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए देश से बाहर भेजने के बाद जहां उनके पति दिल्ली में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वहीं श्वेता बच्चन मुंबई में अपने पैर टिकाए हुए हैं। अगर आप श्वेता बच्चन के इंस्टाग्राम अकाउंट को देखेंगे तो उसमें लगभग 268 पिक्चर्स हैं, और उन पिक्चर्स में उनके बच्चों सहित पूरे बच्चन परिवार की झलक नजर आती है, लेकिन उनके पति यानी कि निखिल नंदा की एक भी तस्वीर नहीं है। लोगों के मन में सवाल तब से उठने लगे जब 2017 में श्वेता बच्चन लैक्मे फैशन वीक में ओपनिंग शो में नजर आईं। फिर वो अमिताभ बच्चन के साथ कल्याण ज्वेलर्स के एड में नजर आईं, जो बहुत ही क्रिटिसाइज हुआ था। उसके बाद श्वेता बच्चन कई फैशन शोज और इंटरव्यू में अक्सर नजर आने लगी। 2018 में उन्होंने मोनिशा जयसिंह के साथ मिलकर अपना फैशन लेवल MXS लॉन्च किया। 2018 में ही उन्होंने अपना पहला नॉवेल पैराडाइज टावर्स लॉन्च किया, जो उस साल की बेस्ट सेलर फिक्शन बुक्स में से एक थी। श्वेता DNA और वोग इंडिया में कॉलम भी लिखती हैं। लगता ऐसा है कि अमिताभ ने अपनी मल्टी टैलेंटेड बेटी को कभी अपनी हुनर दिखाने का मौका ही नहीं दिया, और वो एक हाउसवाइफ बनकर रह गई थी। पर आज जब भी श्वेता बच्चन का कोई फैशन लॉन्च होता है, तो आज पूरा बच्चन परिवार वहां उनके सपोर्ट के लिए खड़ा दिखता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निखिल नंदा और श्वेता बच्चन के बीच अब कुछ भी ठीक नहीं है और दोनों अलग हो गए हैं। बच्चन परिवार के रेपुटेशन पर आंच ना आए, इसलिए दोनों ऑफिशियली तलाक नहीं ले रहे और अपने बच्चों की खातिर बस साथ हैं। इसलिए श्वेता मुंबई में अपने पिता के पास कुछ सालों से रह रही हैं। अमिताभ ने अपनी जिस बेटी को कभी अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका नहीं दिया और महज 21 साल में उसकी शादी कर दी थी, आज उन्हें ही अपनी उसी बेटी के भविष्य के लिए उन्हें इस इंडस्ट्री में पैर जमाने में मदद करनी पड़ रही है। जया बच्चन के एक पोस्ट से महसूस होता है कि श्वेता बच्चन की सास ऋतु नंदा का श्वेता बच्चन के साथ अच्छा संबंध था, और वो भी कहीं न कहीं श्वेता को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती थी। वैसे श्वेता ने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। आज वो अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल कर सक्सेसफुल होने का प्रयास कर रही हैं। वैसे तो श्वेता बच्चन की लाइफ बहुत ही क्लीन रही है, लेकिन एक बार उनके अफेयर की खबरें ऋतिक रोशन के साथ उड़ी थी। इस खबर को उन्होंने ना कभी एक्सेप्ट किया और ना कभी डिनाई किया। अमिताभ ना केवल आज अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि कुछ साल पहले उन्होंने अपनी बेटी को अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा देने का फैसला भी किया था। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घर से बाहर जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें। थैंक यू सो मच।